नवरात्रियों में अगर कोई एक मंत्र घर पर करे तो उसके घर में, देवी भागवत का वो मंत्र है, मैंने देवी भागवत के 3 स्कंद में पढ़ा था। देवी भागवत में व्यास भगवान ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिन अगर कोई व्यक्ति उपवास करके ये मंत्र करे तो उसको श्रेष्ठ अर्थ की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिन कोई उपवास न कर सके तो आखिरी 3 नौरतें उपवास करे, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, आखिरी 3 तिथियां नवरात्रि की, वो उपवास करे। नवरात्रि के दिन बड़े पवित्र माने जाते हैं। उन दिनों में जिन भाइयों ने, बच्चियों ने सारस्वत्य मंत्र अगर लिया हुआ है तो नवरात्रि के दिनों में उसका भी अनुष्ठान कर सकते हैं, तो ज़्यादा फलता है नवरात्रि के दिनों में देवी का मंत्र। नवरात्रि के 9 दिन हो सके तो अपने घर पर अगर ज्योत जलती रहे तो अच्छा है, नहीं तो सुबह शाम 2 टाइम तो जलाते ही हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में वो मंत्र करना होता है। पर ये तो मैं एक भाई होने के नाते, हाँ, जैसे एक भाई अपने भाई को, अपनी बहन को सुखी देखना चाहता है ना, कोई भाई अपनी बहन को, भाई को दुखी नहीं देखना चाहता। वाली भले दुखी करे, मैं वाली नहीं हूँ। वाली भले सुग्रीव को दुखी करना चाहे, उसको मारना चाहे, मैं वाली नहीं हूँ। ये तो भरत जैसे चाहते हैं कि राम राजा बने, अयोध्या की राजगद्दी पर मैं नहीं बैठूं, मेरे राम जी बैठे। और राम जी वन में गए तो 14 साल तक राम जी की चरण पादुका राजगद्दी पर रहे। तो नारी सौभाग्यकरण मंत्र अगर सुबह सुहागन स्त्री जप करे, सूरज उगने के पहले पहले 10 माला पूरी करनी होती है। सूरज उदय होने के पहले पहले 10 माला करनी होती है उसकी, और केवल सुहागन स्त्री करे। मंत्र बड़ा सरल है, उसमें 4 बार तो ओम है, 8 अक्षर है, उसमें 4 तो ओम है, बाकी 4 तो आप बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रह जाएगा ना। 4 बार तो ओमकार है, बड़ा सरल है। ध्यान से सुनना, लिखने वाले भले लिख भी लेना। ओम, ओम 2 बार हो गया। तीसरा अक्षर ह्रीम, हिंदी में ही लिखा, नीचे आधा र, ऊपर बिंदी। ओम, ओम, ह्रीम, ओम, चौथा अक्षर ओम। 5वां क्रीं, की लिखा, की नीचे आधा र और बिंदी, क्रीं। बीज मंत्र बोलने में कई बार बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। बीज मंत्र हमारे देश की, हमारे धर्म की बहुत बड़ी संपदा है। बीज मंत्रों को साधारण नहीं समझना, पर बीज मंत्र बोलने में जरा ये सावधानी रखें। क्रीम नहीं बोलना, क्रीम, क्रीम नहीं हो, पॉन्ड्स क्रीम, चार्म्स क्रीम नहीं, क्रीम। फिर से सुनो, ओम, ओम, ह्रीं, ओम, क्रीं, ह्रीं, ओम, स्वाहा। हो गया? ओम, ओम, ह्रीं, ओम, क्रीं, ह्रीं, ओम, स्वाहा। 4 बार तो ओम है, 2 बार ह्रीं है, 1 बार क्रीं और 1 स्वाहा। 8 हो गए। कितना सरल है। ओम, ओम, ह्रीं, ओम, क्रीं, ह्रीं, ओम, स्वाहा। 10 माला करने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा, और सूरज उगने के पहले पहले लाभ होता है। मुझे एक भाई ने तो बताया, उनका नाम महावीर है, महावीर गोयल, महावीर गोयल। वो लोग रहते हैं दिल्ली के पास, रेवाड़ी, हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो उनका व्यापार 1999 में एकदम जीरो पर आ गया था। फिर उन्होंने जीवन रसायन पुस्तक पढ़ी, गुरु मंत्र का जप ठीक से किया, गुरु गीता का पाठ आदि किया, और रोज थोड़ी देर बापूजी की तस्वीर सामने रखकर उसको एकटक देखते, आंखों की पलकें हिलने नहीं देते, और फिर अपने काम पर जाते तो उनको अच्छी अच्छी प्रेरणा मिलती, बुद्धि सात्विक होने लगे। और ऐसा तो काम बढ़ाया, सन 2002 में 13 करोड़ का टर्नओवर किया एक साल में। 1999 में जीरो पर थे और 2002 में 13 करोड़ का व्यापार किया उन्होंने, 13 करोड़ का। साल में 3 बार तो अमेरिका जाना पड़ता है उनको।
ईश्वर को बुलाओ तो ईश्वर का ऐश्वर्य पीछे पीछे आएगा, बुलाने की जरूरत नहीं है, श्रद्धा से लगे रहें, बस पीछे हट न करें। दशरथ राजा सुमित्रा और कौशल्या के पास न जाकर कैकेयी के पास गए। अगर कौशल्या या सुमित्रा के महल में जाते तो राम राज्य हो जाता, पर कैकेयी के प्रति आसक्ति ने वहीं चलने को प्रेरित किया और परिणाम क्या आया आपसे छुपा नहीं है। लोभ की प्रवृत्ति मंथरा वहाँ आई और उसने सारा गुड़ गोबर कर दिया। भगवान राम वहाँ थे अयोध्या में, लक्ष्मण जी थे, दशरथ राजा थे, इतनी महान हस्तियाँ, वशिष्ठ जी थे, फिर भी एक मंथरा ने कितनी गड़बड़ कर दी। मंथरा माने मन की मलिन वृत्ति कह दो, लोभ विकार कह दो, ये अगर है तो फिर अशांति दुख ये हो सकता है। मंथरा ने कैकेयी को कहा कि कल तो राम राजा बनने वाले हैं, तो कैकेयी तो खुश हो गई। कैकेयी ने अपने गले के मोतियों की माला मंथरा को दी कि तूने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई। पर मंथरा कहती है क्या अच्छी खबर सुनाई, राम राजा बनेंगे तो तेरे को जेल में डाल देंगे, देख लेना, और भरत को उनकी चाकरी करनी पड़ेगी, तुम्हारा बेटा उनकी चाकरी करे। तो कैकेयी ने कहा कि दोबारा ऐसा बोलेगी तो तेरी जीभ खिंचवा दूंगी, खबरदार जो ऐसा बोला तो। पुनि अस कबहू कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावऊं तोरी। तू हमारे घर को फोड़ने आई है, हमारे घर में भेद पैदा करने आई, खबरदार दोबारा बोली तो। ऐसा कैकेयी ने बोल दिया। फिर भी मंथरा ऐसी दुष्ट कि उसने हिम्मत नहीं हारी। मंथरा ने कहा तुम कैसे कहती हो कि राम जी तुम्हारे प्रति प्रेम रखते हैं? तो कैकेयी कहती है मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैंने परीक्षा करके देखा है, वो मेरे से प्रेम करते हैं। ये बात मंथरा ने पकड़ ली कि परीक्षा करके देखा ना, अब इसके भवन की नींव मैं हिला दूंगी, क्योंकि नींव मजबूत नहीं है। परीक्षा करके देखी, वो प्रेम सच्चा नहीं है। प्रेम में परीक्षा नहीं होती, प्रेम में समर्पण होता है। परीक्षा क्या, अगर मिलेगी मुझे नौकरी तो ही दीक्षा लूंगी, मत ले दीक्षा, तेरे घर बैठ। किसने तुझे चिट्ठी लिखी थी? प्रेम में परीक्षा नहीं होती, प्रेम में समर्पण होता है। काहे की परीक्षा? प्रेम हो तो बिगड़ी बाजी यूं ही संवर जाएगी। मुझे ऐसा कई लोगों ने बताया, कईयों की बातें मैंने आपको बताई। वो बिहार की बात कैसी आश्चर्यकारक घटना है। इसलिए अपना प्रेम बढ़ाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए सुबह उठकर कि प्रभु गुरुदेव हमने तो आपको अपना मान लिया है, आप हमारी इस मान्यता को सत्य कर दो बस। पर धीरे धीरे आखिर मंथरा ने, कैकेयी की कथा लंबी, हम विस्तार में न जाएं, कैकेयी की श्रद्धा तोड़ दी और कैकेयी वरदान मांगने को तैयार हो गई। अपने जीवन में हीन व्यक्ति की शरण लोगे तो दुख ही मिलेगा। छोटे आदमी की संगति, छोटे भोगों में विकारों में फंसे आदमी की संगति करोगे तो दुखी होना ही पड़ेगा। मंथरा की संगति से कैकेयी को क्या मिला? मांग का सिंदूर उजड़ गया और बेटा भरत उनका विरोधी हो गया। कहाँ तो सुमित्रा, जब सुमित्रा जी ने सुना हनुमान जी के मुख से कि माँ आपके पुत्र लक्ष्मण जी के प्राण खतरे में हैं। ये कौन कहता है? हनुमान जी कहते हैं सुमित्रा को, आपके बेटे के प्राण संकट में हैं, उनको शक्ति बाण लगा है। तब सुमित्रा जी क्या करती हैं? सुमित्रा जी ये नहीं सोचती कि हाय रे मैंने तो राम जी के साथ अपने बेटे को भेजा और क्या भगवान ने मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा, मेरे बेटे के प्राण संकट में हैं। सुमित्रा ने ऐसा नहीं सोचा। सुमित्रा उपासना की प्रतीक है। जिसके दिल में उपासना होती है वो व्यक्ति कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए वो भगवान के प्रति अश्रद्धा नहीं करता, उसकी श्रद्धा दृढ़ होती है, उसकी उपासना दृढ़ होती है। मैं ऐसे कई भक्तों को जानता हूं, सुमित्रा जैसी भक्त नारियों को मैं जानता हूं, अभी वर्तमान में है वो बहनें जिनकी सुमित्रा जैसी श्रद्धा है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर है, वहां की एक देवी
बिल्कुल सुमित्रा जैसी देवी। उनके पति किसी हादसे में चल बसे तो भी उनकी भक्ति में मैंने कमी नहीं देखी, उनकी श्रद्धा में मैंने कमी नहीं देखी। जैसे सुमित्रा जी के पति दशरथ राजा चल बसे तो सुमित्रा जी ने गुरु वशिष्ठ जी को ऐसा नहीं कहा कि आप समर्थ गुरु थे, आप चाहते तो मेरे पति बच जाते, ऐसा नहीं कहा। नहीं, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। माली बगीचे में फूल खिलाए और बगीचे का मालिक आ जाए और मालिक कहे माली को कि वो जो तुमने फूल खिलाया है बड़ा सुंदर है, मेरे को दे दे, तो माली, आप बताओ, माली नाराज होगा क्या? बोलो बहने, मालिक आ जाए और माली को कहे वो जो तुमने फूल खिलाया मेरे को दे दे, आप बताओ माली नाराज होगा? राजी होगा कि मैंने मेहनत करके जो फूल खिलाया वो फूल मेरे मालिक को पसंद आ गया। माली तुरंत तोड़ कर देगा कि लो हुजूर, लो मालिक, ये फूल आपकी सेवा में हाजिर है। ऐसे ही उस बिलासपुर की देवी को भी हुआ कि ये फूल जो था हमारे घर का, ये हमारे मालिक को पसंद आ गया। सुमित्रा जैसी भावना। उपासना जहां भी होगी वहां कभी भी वासना नहीं होगी, वहां कभी अश्रद्धा नहीं होगी। तो जब हनुमान जी के मुख से सुना कि लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, तो सुमित्रा ने क्या किया? सुमित्रा ने अपने दूसरे बेटे शत्रुघ्न की ओर देखा और कहा कि बेटे, अगर तेरा भाई श्वास छोड़ दे, प्राण त्याग दे युद्ध भूमि में, तो बेटे तू जल्दी कर, अपने भाई का अनुगमन करने की तैयारी कर, जल्दी तैयारी कर। कैसी सुमित्रा की श्रद्धा! और कहा कैकेयी खाली मंत्रा से बात सुन ली, वो भी सच्ची नहीं थी कि तुम्हारा बेटा राम जी की चाकरी करेगा, केवल ये सुन लिया और वो राम जी की विद्रोहिणी बन गई, विरोधी बन गई और राम जी को वन भेजने के लिए तैयार हो गई। पर मैं तो सभी के चरणों में प्रार्थना करूं, मैं अपने मन को भी कह रहा हूं, हम सुमित्रा की तरह हो। सुमित्रा उपासनमात्मिका, सुमित्रा उपासना की मूर्ति है। बेटा लक्ष्मण वन में जाने के लिए आज्ञा मांगता है तो सुमित्रा कहती है मैं तुम्हारी मां नहीं हूं बेटे, तुम्हारी मां तो सीता है और तुम्हारे पिता तो राम है। अगर राम जी वन में जा रहे हैं, जो पे सी राम वन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही, तात तुम्हार मात वही देही, पिता राम सब भांति सनेही। सुमित्रा जी की कैसी उपासना, कैसी श्रद्धा, कैसा प्रेम। और कई बार कई लोग तो जरा सा कोई दुख आया तो शिकायत करने बैठते हैं, रोने बैठ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। नहीं नहीं, जरा धीरज रखो, शांति का संपादन करो कि ये भी गुजर जाएगा। आखिर ये सब कब तक? लक्ष्मण जब 14 साल के बाद अयोध्या लौट कर आए तो गए मां सुमित्रा के पैर छूने के लिए, पर सुमित्रा ने क्या किया? सुमित्रा चाहती थी कि मैं राम जी के चरण छूं एक बार। उपासना थी ना साक्षात, मैं राम जी के चरण छूं, पर राम जी कैसे चरण छूने देते सुमित्रा जी को? तो सुमित्रा ने क्या किया? सुमित्रा ने सोचा कि मेरा बेटा लक्ष्मण है ना, वो सदैव राम जी के चरणों का ध्यान अपने दिल में करता है। सुमित्रा ने क्या किया? अपने बेटे को ही हृदय से लगा दिया, गले लगा लिया। तो वैसे तो मां बेटे को गले लगाए, पर सुमित्रा ने उस अर्थ में नहीं लगाया था कि मेरा बेटा 14 साल के बाद आया। नहीं नहीं, मेरा बेटा राम जी के चरणों का ध्यान अपने दिल में करता है, तो क्यों न मैं लक्ष्मण को गले लगाऊं, मुझे राम जी के चरण छूने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इस भाव से सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को गले लगाया। कैसी सुमित्रा उपासना की मूर्ति थी। तो हम भगवान के चरणों में, भगवत प्राप्त गुरु के चरणों में ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी भी श्रद्धा भक्ति ऐसी हो, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए, हम भी उपासनामय जीवन जिए, वासनामय जीवन नहीं, ताकि राम राज्य की स्थापना हमारे हृदय मंदिर में हो जाए। मोहरूपी रावण मारा जाए, मोहरूपी रावण मारा गया तो उसकी सेना भी, कुंभकर्ण, अहंकार, मेघनाथ, काम विकार का प्रतीक, ये सब भी मारे जाएंगे। हम
कैकई के महल में न जाएं, हम सुमित्रा के पास जाएं। सुमित्रा उपासना मात्मिका, हमारा जीवन उपासनामय हो जाए बस। इसीलिए भगवान ने भी भगवत गीता के 13वें अध्याय में कहा कि